Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Iqra Faz Boys College. Online classes phase 3. Student मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन से मुताल्लिक आज वीडियो नंबर 1 में बात होगी। और जैसे कि रिड्यूस सिलेबस में स्टूडेंट्स आप लोग ये जानते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज 8.4 शामिल है, तो 8.4 में क्योंकि 8.1, 2 और 3 की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया है, इसलिए थोड़ा बहुत हम इसको टच करेंगे। इसके अलावा सिर्फ इस नजरिए से पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को टच करेंगे कि इससे रिलेटेड जो 4 एमसीक्यूज मॉडल पेपर में आए हुए हैं, तो अगर वो उससे रिलेटेड कोई और मजीद एमसीक्यूज पेपर का हिस्सा बने तो वो हम अटेंड कर सकें। तो आज की इस इंट्रोडक्टरी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ये आप ही की बुक का पेज नंबर 1 है, यूनिट नंबर 8 का, चैप्टर नंबर 8 का, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। देखें, सबसे पहले एक बात ये जान लें कि कोन किसे कहते हैं। कोन देखो स्टूडेंट क्या है कि एक सर्कुलर उसकी बेस है, सर्कुलर बेस, और वो नैरो होते होते सेंटर पॉइंट तक चली जाती है इस तरह। और कोन आइसक्रीम वगैरह तो आप लोग बहुत अच्छे से खाते हो और जानते हो कि कोन शेप क्या होती है ना, तभी उस कोन शेप की वजह से उसको कोन आइसक्रीम कहा जाता है। तो इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर लाइक आप डिश एंटीनास देखते हैं, आप गाड़ियों की सर्च लाइट्स को देखते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के स्फेरिकल मिरर्स को देखते हैं, उन सब के अंदर किसी न किसी डिफरेंट किस्म की शेप कुछ ना कुछ कैलकुलेशन से ही यूज हो रही होती है। तो ये जो शेप्स हैं, चाहे सर्कल हो, एलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, ये शेप्स कहीं ना कहीं आपकी इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर कहीं आप जो इन्वेंशंस कर रहे होते हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हो रही होती हैं। तो फिर जब ये शेप्स यूज होती हैं तो ये अपनी प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ यूज होती हैं। तो इसी कोन शेप को अगर आप इस तरह से कट लगाते हो, फॉर एग्जांपल यूं कट लगाते हो, तो ये जो शेप आपको दायरा सा मिलता है, ये क्या कहलाता है? सर्कल। दिस इज अ सर्कल। एक हॉलो सर्कल की बात हो रही है। ये हॉलो कोन भी हो सकती है, फिल्ड कोन भी हो सकती है। बहरहाल इस वक्त अगर हम हॉलो को ही कंसीडर कर लें तो ये जो आपको दायरा हासिल हो रहा है, अगर आपने बिल्कुल उसको हॉरिजॉन्टल वे में उसको कट लगाया, अगर आपने थोड़ा सा इसको तिरछा किया है, ऐसी सूरत में जो शेप आपके पास आती है वो एक एलिप्स की शेप होती है, ये एलिप्स शेप। और अगर आपने उसको इस तरह से साइड से आपने उसको कट किया तो ये आपके पास जो शेप आ रही है दैट इज अ पैराबोला। और अगर आपने उसको इस तरह से थोड़ा सा और ट्विस्ट करके कट किया है तो ये हाइपरबोला शेप आ रही है। तस्वीर में बहुत अच्छा सा आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से आप इसको अगर कट लगा रहे हैं तो क्या शेप बन रही है। बहरहाल अगर हम कोनिक की बात करें, कोनिक इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, कोनिक की बात करें तो कोनिक के केस में हम आमतौर पे दो कोन्स ले लेते हैं, जिस तरह से ये बनी हुई आपको नजर आ रही हैं कि एक डॉट जो है, एक नैरो पॉइंट जो है, वहीं से दूसरी कोन का स्टार्ट है, या दो कोन्स अपने एंडिंग पॉइंट से ज्वाइन हुई हुई हैं। तो इसमें अगर आप देखें इस तरह से कट लगा रहे हैं अगर, या ये एलिप्स बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है, ये हाइपरबोला बन रहा है, तो इसमें अकोनिक की बात हो रही है कि कोनिक इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from a fixed point bears a constant ratio. Fixed point in a plane bears a constant ratio, लेकिन किसके साथ? ये फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस, तमाम पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट से और टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। ये बात मैं आपको अगले स्लाइड की पिक्चर के साथ दिखा सकूंगा। ये देखिए जरा, ये फॉर एग्जांपल वो जो पैराबोला है, पैराबोला, ठीक है, इस पैराबोला को ये शेप देखें, ये एक फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है, सेट ऑफ पॉइंट्स, इसको मैं पैराबोला कह रहा हूं ना, इन सेट ऑफ पॉइंट्स को पैराबोला शेप कह रहा हूं। तो इन सेट ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन, जिसका इस फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस और इस पॉइंट से लेकर इस फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस, जब रेशियो निकाला जाए तो वो एक कांस्टेंट रेशियो।
मैं जब कभी भी इस पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से पैराबोला के ऊपर मौजूद किसी पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस और इधर ही पॉइंट से लेकर इस फिक्स लाइन तक के डिस्टेंस के दो डिस्टेंसेस के दरमियान जब रेशियो निकालूंगा तो वो एक फिक्स रेशियो आ रहा होगा। तो ये एक कोनिक शेप कहलाती है। अब वो पैराबोला के अंदर रेशियो क्या होता है, एलिप्स में क्या होता है, हाइपरबोला में क्या होता है, ये अलग अलग होगा, उसके एतबार से शेप चेंज होगी। मैं आपको फिर से एक दफा वाजे करूं कि इन सेट ऑफ पॉइंट्स को मैं पैराबोला कह रहा हूं, इन सेट ऑफ पॉइंट्स को। और ये सेट ऑफ पॉइंट्स किस तरह से ड्रॉ हुए हैं, जहन में जरा सर्कल की सेट ऑफ पॉइंट्स को लेकर आए कि सर्कल में भी आप सेट ऑफ पॉइंट्स को, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स नुक्ते से फिक्स फासले पे जो पॉइंट्स होते थे उनको हम सर्कल कह देते थे। तो यहां पर भी सेट ऑफ पॉइंट्स जो है वो पैराबोला कहला रहा है, सेट ऑफ पॉइंट्स। अब ये सेट ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ किसी ना किसी रिलेशनशिप से हुए ना, ऐसे ही थोड़ी मुड़ गए, वो कोई ना कोई उनमें फार्मूला अप्लाई हुआ है। तो वो सेट ऑफ पॉइंट्स जिसमें जिनका फासला एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से, ये देखिए मैं इस वक्त इस नुक्ते पे अगर खड़ा हूं तो इसका फासला इस फिक्स पॉइंट से, इसका फासला इस फिक्स लाइन से, जब इन दो डिस्टेंसेस का मैं रेशियो निकालूं वो फिक्स्ड हो थ्रू आउट दिस सेट ऑफ पॉइंट्स। मैं इधर खड़ा हूं, मैंने इस फिक्स पॉइंट से और इस पॉइंट से इस लाइन तक का एक डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो फिर निकाला, वही आया। फॉर एग्जांपल लेट सपोज वो आ रहा है 1। फिर मैं इधर खड़ा हूं, मैंने इस फिक्स पॉइंट और इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस, दोनों के रेशियो निकाला, 1 आया। फिर मैं इधर खड़ा हूं, मैंने इधर से इधर तक का फिक्स पॉइंट तक का फासला और इधर पॉइंट से इस लाइन तक का फासला, रेशियो निकाला, वो आया 1। तो ये जो खास एक रिलेशनशिप के साथ फिगर ड्रॉ होती है दैट इज कॉल्ड एज कोनिक। फिर से जानिए, अ कोनिक इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, उस कोनिक के ऊपर मौजूद तमाम पॉइंट्स का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस bears a constant ratio to its distance from a fixed point। एक आपके पास फिक्स पॉइंट होगा जिसको आगे जाके अभी मैं आपको बता देता हूं, ये फोकस कहलाता है। एक होगी फिक्स लाइन जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये देखिए मैं फिर से आपके सामने रख रहा हूं, ये सेट ऑफ पॉइंट्स पैराबोला के पॉइंट्स हैं। ये फिक्स पॉइंट जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, फोकस। और ये फिक्स लाइन जो कि क्या कहलाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन कहलाएगी। ठीक है, वो सेट ऑफ पॉइंट्स जिसका इस फिक्स पॉइंट से फासला डिवाइडेड बाय इसका फासला इस पॉइंट से इस फिक्स लाइन तक का फासला वो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट रेशियो रखता हो, वो रेशियो चेंज ना हो रही हो थ्रू आउट द शेप, थ्रू आउट द कॉनिक, तो वो कॉनिक कहलाएगा। ठीक है, वो एक कॉनिक की डेफिनेशन पे आएगा। The fixed point is called its focus, fixed point focus कहलाता है। The fixed line is called its directrix and the constant ratio is known as the eccentricity of the conic, वो eccentricity कहलाता है। और the line through the focus and the perpendicular to the directrix is called axis। ये जो लाइन इस फोकस से गुजर रही है और इस फिक्स लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, ये जो लाइन इस फिक्स लाइन के परपेंडिकुलर हो और पासेस थ्रू फोकस हो जाए, इसको एक्सिस कहा जाता है। देखो स्टूडेंट्स, जहन में रहे कि हमारा काम, जैसे सर्कल में तो बहुत ज्यादा कंटेंट्स नहीं थे, लेकिन ये जो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला आएगा, इसमें आपने तस्वीर के यूं समझ लें कि जैसे बायोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ जो डायग्राम्स होती हैं, हर लोकेशन के ऊपर, हर ऑर्गन के ऊपर एक डिफरेंट लेबल होता है, ऐसे ही आपको पैराबोला की इस सारी लेबलिंग को, एलिप्स की, हाइपरबोला की सारी लेबलिंग को समझना होगा कि ये फिक्स पॉइंट, ये पैराबोला के पॉइंट्स, ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन, ये आपके वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अभी तो बहरहाल मैं इस तस्वीर के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं आया हूं, आने वाले हैं हम इस टॉपिक पे। मैं थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल डेफिनेशन सिर्फ बता रहा हूं। तो आपने यहां तक जान लिया, the line through the focus and perpendicular to the directrix is called axis। हमने जाना फिक्स पॉइंट को फोकस कहा जाएगा, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कैपिटल एल से जाहिर किया जा रहा है, और एक्सिस वो लाइन है
जो फिक्स लाइन के परपेंडिकुलर है और पासिस थ्रू फोकस हो रही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द कोनिक फ्रॉम इट्स फोकस इज कॉल्ड एज फोकल डिस्टेंस। इस फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स लाइन है, इस फिक्स पॉइंट से इस कोनिक के ऊपर मौजूद किसी भी नुक्ते तक का फासला, ये क्या कहलाता है? फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस फिजिक्स में जैसे आप फोकल डिस्टेंस पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी आप स्फेरिकल मिरर में पढ़ चुके हैं ना फोकस को, ऐसे ही आप इसको यहां पर उसी जैसा समझ सकते हैं। ये फिक्स पॉइंट से कोनिक के ऊपर मौजूद किसी भी पॉइंट तक का फासला जो है ये क्या कहलाता है? फोकल डिस्टेंस। द कॉर्ड थ्रू द फोकस ऑफ अ कोनिक इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द कोनिक। अगर एक कॉर्ड बनाई जाए, ठीक है, थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनिक्स, ये कॉर्ड यूं इस तरह से कोनिक के दो पॉइंट्स को टच कर रही है और फोकस पॉइंट से भी गुजर रही है। जैसे सर्कल के अंदर एक ऐसी कॉर्ड किसको कहते हैं सर्कल के ऊपर, जिसमें सर्कल के दो पॉइंट को टच कर रही है लाइन, वो लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाता था। लेकिन वो लाइन सेगमेंट अगर कहां से गुजर जाए, अगर सेंटर से गुजर जाता था तो हम उसको डायमीटर कहते थे। तो बिल्कुल ऐसे ही एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस पॉइंट से भी गुजर जाए, वैसे तो ये भी कॉर्ड कहलाएगा, कॉर्ड ऑफ दिस पैराबोला, ये भी एक कॉर्ड कहलाएगा। यहां से यहां तक भी ज्वाइन, इस कोनिक के ऊपर दो पॉइंट्स का ज्वाइन होना, वो लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाएगी, कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। लेकिन एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से भी गुजर जाए तो उस कॉर्ड को हम क्या कहेंगे? डायमीटर ऑफ द कोनिक कहेंगे। अच्छा, द कॉर्ड ऑफ अ कोनिक थ्रू अ फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज कॉल्ड द लेटस रेक्टम। अब एक मखसूस कॉर्ड का जिक्र हो रहा है। देखो, एक तो कॉर्ड ये भी है, यहां से फोकस को छूती हुई गुजरी और ये पैराबोला के इस पॉइंट को छू गई, ये भी डायमीटर वाली। जैसे सर्कल में डायमीटर कोई एक फिक्स लाइन तो नहीं होती, वो तो आप किसी भी दो सर्कल के पॉइंट और सेंटर से गुजार दें, डायमीटर वाली लाइन बन गई। तो ऐसे ही कॉर्ड्स बेशुमार बन सकती हैं इस शेप के ऊपर। कुछ कॉर्ड्स जो हैं वो सिंपल कॉर्ड्स कहला रही हैं, कुछ कॉर्ड्स डायमीटर कहला रही हैं, और डायमीटर में से ही एक ऐसी कॉर्ड जो कि इस एक्सिस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, एक्सिस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी कॉर्ड को हम क्या कहेंगे? लेटस रेक्टम नाम देंगे। लेटस, ठीक है, लेटस रेक्टम नाम देंगे। अच्छा, अब आपने क्या क्या टर्मिनोलॉजीज जानी? आपने फिक्स पॉइंट को फोकस जाना, आपने फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स जाना, आपने इसेंट्रिसिटी के लफ्ज को जाना कि उस रेशो को ई कहा जाता है, आपने एक्सिस वाली लाइन को जाना, आपने फोकल कॉर्ड को भी जाना, फोकल डिस्टेंस कह लें, यहां फोकल पॉइंट से लेकर किसी पॉइंट पैराबोला के ऊपर तक का डिस्टेंस फोकल कॉर्ड, फोकल डिस्टेंस। आपने डायमीटर को भी जाना कि ऐसी कॉर्ड जो कि फोकस से गुजर जाए वो डायमीटर भी कहला रही है, डायमीटर ऑफ द कोनिक कहला रही है। और ऐसा डायमीटर ऑफ द कोनिक जब ड्रॉ किया जाए और वो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी यहां पर 90 डिग्री बन जाए, तो ये जो कॉर्ड होगी ये क्या कहलाएगी? लेटस रेक्टम। ये सब आपको इसका ऑपरेशन पता होना चाहिए। आपसे किसी भी पैराबोला का सिर्फ लेटस रेक्टम पूछा जा सकता है, फोकल डिस्टेंस पूछा जा सकता है, डायरेक्ट्रिक्स वाली बात पूछी जा सकती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। द नेचर ऑफ वैल्यूज ऑफ इसेंट्रिसिटी ई डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ डिफरेंट कॉनिक्स। आपने तीन तरह के कॉनिक्स पढ़ने हैं। अगर वो जो फिक्स रेशियो है वो बराबर है 1 के हो तो ये कॉनिक पैराबोला कहलाएगा। वो जो फिक्स रेशियो है वो हमेशा लेस देन 1 किसी वैल्यू के ऊपर फिक्स आ रही हो, वो फिक्स वैल्यू लेस देन 1 हो तो वो एलिप्स शेप कहलाएगी। और वो फिक्स वैल्यू, फिक्स रेशियो ई, इसेंट्रिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 हो तो वो हाइपरबोला कहलाएगी, ठीक है। ई क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द कोन, द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट कह लें ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द कोनिक। ये पॉइंट्स हैं, इन तमाम पॉइंट्स का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय
द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द वर्ल्ड, डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस इन पॉइंट्स। ये फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से आपको रिपीट करूं, इस नुक्ते से बात हो रही है जहां पे इस वक्त ये आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, इस नुक्ते पे खड़े होकर इस फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय इस पॉइंट पे खड़े होकर इस फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस डिवाइड कीजिए। अगर वो 1 के बराबर आ रहा है तो ये पैराबोलिक शेप है, अगर वो लेस देन 1 आ रहा है तो एलिप्स शेप है, अगर वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो वो हाइपरबोला शेप है। तो आपसे एमसीक्यूज में सिर्फ यही बातें पूछी जा सकती हैं, फोकल डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, ई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो वो कॉनिक क्या होता है, ई की वैल्यू लेस देन 1 हो तो क्या होता है, ई की वैल्यू अगर 1 हो तो क्या होता है, ये बात। तो आज की क्लास मुझे थोड़ी सी टिपिकल लग रही है, इसमें बस हम आज एक स्लाइड और को डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये पैराबोला अगर एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया जाए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पैराबोला की शेप कप राइट, दिस इज अ कप शेप ना, तो इसको कप राइट भी कहते हैं और इसको कप लेफ्ट भी कहते हैं, कप राइट, कप लेफ्ट। ये जो पैराबोला जिस पॉइंट पे आके एक्स वाई एक्सिस को टच कर रहा है, मीट कर रहा है, वो वर्टेक्स कहलाता है, इसका वर्टेक्स। इस वक्त ये ओरिजिन पे मीट कर रहा है, यानी इसका वर्टेक्स 0 0 है, वर्टेक्स 0 0, एक नई टर्म भी मैंने आपको बता दी, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये सब मैं आपको एक नोट्स की शक्ल में और भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपने मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनना है, तस्वीर पे फोकस करना है। जैसे जैसे हम तस्वीर से जितना अच्छा फैमिलियर हो जाएंगे, एक्सरसाइज या हमारे पास एमसीक्यू सॉल्व करना आसान होगा। तो वर्टेक्स, ये कप राइट पैराबोला है, इसकी इक्वेशन, और वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे हो तो इक्वेशन होगी y² = 4x। कप राइट पैराबोला, वर्टेक्स ऑन ओरिजिन, इक्वेशन इज y² = 4x। y और x तो इस पैराबोला के ऊपर मौजूद पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स। a क्या है, ये फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आया हुआ है। जब कप राइट पैराबोला होगा, वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे होगा तो फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। एक्स एक्सिस पे फोकस होगा तो उसकी एक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी, और एक्स की जो वैल्यू होगी, जो अगर लेट सपोज ए है, ए यूनिट्स, ये पॉजिटिव ए यूनिट्स, क्योंकि कप राइट पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, a,0, दिस इज कॉल्ड एज फोकस पॉइंट, फोकस की लोकेशन, और इसी ए की वजह से 4ax आ रहा है। तो अगर मैं आपको एक ऐसे जहन में लाइए, एक पैराबोला का जिक्र करूं और कहूं कि एक पैराबोला है जिसका फोकस है 2,0 और वो कप राइट है और उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे, तो मुझे उसकी इक्वेशन बता दें, आप फौरन कहेंगे y² बराबर है 4 × 2 × x, क्योंकि a 2 है, तो आप कह देंगे y² = 8x। मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया the equation of the parabola whose vertex is at origin and whose focus is on x-axis with vertex with focus point या focal point at 2,0। तो आपने फोकस से फौरन समझ लिया कि a की वैल्यू 2,0 मतलब a 2 दिया हुआ है, वर्टेक्स ओरिजिन पे होने की वजह से कप राइट पैराबोला y² = 4ax होता है। तो आपने a की जगह वैल्यू प्लेस की, आपने मुझे बता दिया y² = 8x। और ऐसे ही अगर मैं आपको इक्वेशन दे दूं, मैं आपको कह दूं y² = 8x है एक पैराबोला, आप फौरन समझ जाएंगे कि y² = 4ax से कंपेयर किया जाना चाहिए इसको, क्योंकि y² = 8x है। 4a की जगह 8 लिखा हुआ है, गोया a की वैल्यू 2 बन गई। ये कप राइट पैराबोला होगा, फोकस a,0 होता है, गोया इसका फोकस 2,0 होगा। तो आपसे अगर इक्वेशन दी जाए और कहा जाए फोकस बता दो, इसका वर्टेक्स बता दो, तो इक्वेशन के इस प्रेजेंटेशन से तो आप फौरन पहचान जाएंगे वर्टेक्स 0,0 पर है। और ये कप राइट पैराबोला, इस x से पहचान जाना है, y² से नहीं, इस x से पहचान जाना है कि कप राइट पैराबोला। इस पॉजिटिव a की वैल्यू से पहचान जाना है कप राइट है। अगर a की वैल्यू नेगेटिव होती तो ये कप लेफ्ट होता, ये -a,0। तो इक्वेशन दे दी जाए और आपसे फोकस पूछ लिया जाए, फोकस दे दिया जाए और वर्टेक्स बता दिया जाए, इक्वेशन बतानी हो
तो ये सब बातें आप उसी सूरत में बता सकते हैं जब आप इस तस्वीर को बहुत अच्छा सा एक्सप्लोर कर लें। तो मैंने तो अभी आपको, आज बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वरना, तो इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को थोड़ा बार बार आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, गौर से देखिए। कल की क्लास में इसी से बात को इंशाल्लाह ताला रिकॉल करते हुए और आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।